हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा जो क्लास है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बीएड में अभी अभी एडमिशन लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस। आपने एक अच्छा टीचर बनने के लिए ये कोर्स ज्वाइन किया। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ की जब शुरुआत करते हैं तो पूरी तैयारी के साथ उस चीज़ की शुरुआत हमें करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी कन्फ्यूज़न है आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वो सारा कन्फ्यूज़न मैं कुछ अपने माध्यम से आप लोगों का सॉल्व कर सकूं, सॉर्ट आउट कर सकूं। तो सबसे पहले ये जो बीएड का कोर्स है आप लोगों को पता होगा कि 2 साल का है और 2 साल में जिसको कि 4 सेमेस्टर में बाँट दिया गया है। ये जो पूरा कोर्स है इसमें आपकी जो थ्योरी है, मैं इन टोटल बात कर रही हूँ, चारों सेमेस्टर की बात कर रही हूँ कि ये थ्योरी आपकी 1300 नंबर की है, 1300 मार्क्स की है। और यदि हम प्रैक्टिकल की बात करें, जैसे इंटर्नशिप है और आपका दूसरे प्रैक्टिकल सोर्सेज होते हैं, तो उसमें आपकी 300 की है। जैसे कि शायद आप लोगों को पता होगा कि एनईपी जो 2020 है उसमें क्रेडिट स्कोर का भी चलन आ गया है। तो आपके 64 स्कोर होने चाहिए, 64 होने चाहिए। तो 64 जो आपके क्रेडिट्स हैं जिसमें कि आपकी 52 मार्क्स जो है, 52 की तो आपकी हो गई थ्योरी। 52 क्रेडिट्स हैं आपके टोटल चारों सेमेस्टर में, थ्योरी है। और 12 जो क्रेडिट्स हैं वो आपके प्रैक्टिकम वर्क के, ठीक है। तो टोटल हो गया आपका 64। ये जो क्रेडिट्स हैं ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं कि किस पेपर में आपको कितना क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम यदि फर्स्ट सेमेस्टर की ही यहाँ पर बात करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। किसी सेमेस्टर में आपके 4 पेपर भी हैं और किसी सेमेस्टर में आपके 5 पेपर भी हैं। तो जिस सेमेस्टर में आपके पेपर कम होंगे वहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो आपका ज़्यादा होगा, और जिस पेपर में आपके पेपर ज़्यादा होंगे वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल जो वर्क है वो आपका कम होगा। अब ये हम बात करें कि पेपर को किस किस तरीके से बांट दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 पेपर हैं, हर पेपर में 4 यूनिट हैं आपकी, 4 यूनिट में से आपको पूरा करना है क्वेश्चंस। उसके बाद फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि है आपका 100 मार्क्स का। अब जो आपकी एग्जाम में थ्योरी आएगी वो आपकी आएगी 80 मार्क्स की। जो आपका एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। और इसमें जो आपका प्रैक्टिकम वर्क है, जो असाइनमेंट आपको सिलेबस में आप जब देखेंगे तो उसमें दे रखा होता है, हर पेपर का एक प्रैक्टिकम वर्क दे रखा होता है, वो आपको पूरा करना होता है। वो जो प्रैक्टिकम वर्क के मार्क्स होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट होता है उसका, यानी कि आपके जो कॉलेज वाले हैं उनके हाथ में वो प्रैक्टिकम वर्क है। तो यहाँ पर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। ये आपको असाइनमेंट वर्क कॉलेज से ही दिया जाएगा और जो कि आपको कंप्लीट करना है और जिसके 20 मार्क्स हैं। जो भी पेपर 100 मार्क्स का होगा उसका 80% जो पोर्शन है वो आपका थ्योरी में आएगा और 20% जो पोर्शन है वो आपका प्रैक्टिकम वर्क के लिए रखा गया है। ये वाला जो पेपर है इसमें आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे, ठीक है। जिस पेपर में शायद मैं आप लोगों को पता भी होगा कि जैसे ये 80 मार्क्स का है तो इसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 32 मार्क्स चाहिए, ओके। और यहाँ पर प्रैक्टिकम वर्क में पास होने के लिए 8 मार्क्स चाहिए। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ, लेकिन एक क्राइटेरिया है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर। तो आप समझ ही गए होंगे, जब ये 100 का है तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 80 प्लस 20। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है। और उसके बाद है आपका योगा एजुकेशन। योगा एजुकेशन आपका 50 मार्क्स का है।
जिसमें कि 40 मार्क्स आपके थ्योरी के हैं और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, असाइनमेंट वर्क जिसे हम कहेंगे। नेक्स्ट अब हम आ जाएं, एक हमारा ऑप्शनल पेपर इसमें रहेगा, इसमें आप लोगों की चॉइस होगी। वैसे तो जैसे कॉलेज में जिस हिसाब से बच्चे होते हैं, जिस हिसाब से टीचर होता है, वही पेपर पढ़वाया जाता है, लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप इनमें से, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक पेपर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका वैल्यू एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन है, एनवायरनमेंट एजुकेशन है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है। ये आपके 4 ऑप्शन है जिसमें से कि आपको कोई भी एक पेपर चूज करना है। ये जो ऑप्शनल पेपर होगा ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 10 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकम वर्क होगा। और प्रैक्टिकम वर्क में आपको क्या क्या करना है ये आपके सिलेबस में दे रखा है, वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या असाइनमेंट वर्क देगा, लेकिन वो कंप्लीट करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो 80 में से 32 मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स चाहिए मिनिमम, और 20 में से 8 मार्क्स आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए। यहाँ पर जो 50 वाला क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर आपको इसके हाफ, जस्ट हाफ हाफ कर दीजिए 32 के, तो यहाँ पर हो गया आपका 16, और यहाँ पर हो गया आपका 8 के जस्ट हाफ हाफ करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 4, यानी कि आपको पास होने के लिए 16 और 4 मार्क्स प्रैक्टिकल में होना ज़रूरी है, तभी आप पास हो पाएंगे। अब इन पेपर्स की यदि मैं बात करूं कि ये जो पेपर्स है इनमें आपको पढ़ाया क्या जाएगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद यहाँ पर जो इसकी मार्किंग है वो क्लियर हो चुकी होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। यहाँ पर जो टोटल हमारा पोर्शन हो गया 100, 100, 100, 300, 50 और 50, यानी कि 400, टोटल हमारे नंबर हो गए 400। यानी कि ये जो पेपर हो गए हमारे वो सारे 400 मार्क्स से हो गए, और जिसमें से कि हमको पास होने के लिए मिनिमम टोटल 180 मार्क्स चाहिए होंगे, 180। ओके, ये तो मैं मिनिमम बता रही हूँ एक आइडिया के लिए, लेकिन आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत मेहनत से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो कोर्स है बहुत ही अच्छा कोर्स है, जिसमें कि आपको, मैं आपको हकीकत बताऊं तो कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी होते हैं जिसमें कि उनके पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती बोल देते हैं कि नहीं आपको ये बीएड करना करना है, बिना मन से करते हैं। लेकिन मेरे रिकॉर्ड में, मेरे एक्सपीरियंस में ये भी रहा है कि वो बच्चों ने इतना अच्छा करके दिखाया है बीएड में कि आज वो लोग थैंकफुल हैं अपने टीचर्स के, अपने पेरेंट्स के, कि उन्होंने बीएड कोर्स उन्होंने करवाया गया। तो आप लोग जो भी काम करिएगा, फिर कहूँगी पूरी मेहनत से करिएगा। कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है और आप अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगी। फर्स्ट है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये वाला जो पेपर है ये पूरा साइकोलॉजिकल बेस है। इसमें आपको चाइल्डहुड जैसे बाल्यावस्था के बारे में बताया जाएगा कि बच्चों की कितनी अवस्थाएं होती हैं, किन किन अवस्थाओं में बच्चों के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे बच्चे जो है वो ग्रोइंग अप होते हैं, कैसे उनमें डेवलपमेंट होता है, कैसे विकास होता है, कैसे वृद्धि होती है। ये जो पेपर है आपका, ये जब आप सीटेट की या टेट की तैयारी करोगे तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। 4 यूनिट है। किसी दिन मैं अगले सेशन में इन सब पेपर्स में जो पर यूनिट, हर यूनिट के हिसाब से डिस्कशन करूँगी। तो इस पेपर में आपको यही बताया गया है कि आप बच्चों की साइकोलॉजी को कैसे समझोगे। ये बहुत हेल्पफुल पेपर है आपके लिए। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर टाइप के बच्चे होते हैं। ये एक टीचर को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो किस लेवल के हैं, उनका जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो कैसा है। उसी के हिसाब से आप, एक जो अच्छा टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट के हिसाब से ही उनको पढ़ाता है, उनको हेल्प करता है, तभी वो बच्चा कुछ अच्छा कर पाता है। नेक्स्ट है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि इसमें आपको ये बताया जाएगा कि हमारी जो शिक्षा है
वो स्वतंत्रता से पहले कैसी थी, स्वतंत्रता के बाद कैसी थी। जो बड़े-बड़े शिक्षाविद हुए हैं, उन लोगों के हिसाब से, उन लोगों के जो विचार हैं शिक्षा के प्रति, वो क्या-क्या थे, वो कैसे थे। तो वो विचार आप लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दर्शन हैं, कुछ हमारे अ, इंडिया के हैं, कुछ हमारे इंडिया से बाहर के जो दर्शन हैं, जिन्हें हम पाश्चात्य दर्शन भी कहते हैं, उन दर्शन के विषय में भी आपको इस पेपर में पढ़ाया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि इस पेपर को पढ़ाने का आपका मकसद ये रहेगा कि कैसे शिक्षा स्वतंत्रता से पहले कैसी थी, स्वतंत्रता के बाद क्या-क्या दिक्कतें आईं, उससे पहले क्या-क्या दिक्कतें आईं, शिक्षा का कैसा माध्यम रहा है, जो शिक्षा की आज योजनाएँ हैं वो किस प्रकार से डेवलप हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो शिक्षाविद हैं उन लोगों के विचार, ये सारी चीज़ें आपको इस पेपर में पढ़ने को मिलेंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है एज़ ए प्यूपिल टीचर आप लोगों के लिए, इसलिए ये पेपर आपको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट है लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम, ठीक है? लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम में क्या है कि हम बहुत पढ़ लिख गए, हमने बहुत अच्छे से स्किल्स प्राप्त कर ली, बीएड में सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन आपने ये देखा होगा कि किसी-किसी टीचर की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही अच्छी होती है ना? जो कि हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। और किसी-किसी टीचर का वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो हमारी समझ में नहीं आती है। उनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत भी होते हैं। उनका जो समझाने का तरीका है, उनके जो आवाज़ में उतार-चढ़ाव है, वो सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो एक परफेक्ट टीचर बनने के लिए हमारी जो लैंग्वेज है, उसमें अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से क्या-क्या तरीके ऐसे हैं जिससे कि कौन-कौन से बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन कभी भी हमने उन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया, अपनी उस भाषा की छोटे-छोटे बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया है, तो वो ध्यान आपको इस पेपर में दिलवाया जाएगा। लैंग्वेज एक्रोस द करिकुलम प्लस इसके साथ-साथ आपको करिकुलम के विषय में भी पढ़ाया जाएगा कि करिकुलम क्या होता है, क्यों होता है, कैसे बनता है, क्या-क्या जो आपके करिकुलम रहे हैं, पहले के जो करिकुलम रहे हैं वो क्या थे और अब क्या है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएँगी। नेक्स्ट है आपका योगा एजुकेशन। कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। पहले कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ऐसे तो बोला जाता था। लेकिन अब जब से हमारे योगा जो एजुकेशन है, वो हमारे बहुत पुराने पाश्चात्य जो काल है वहाँ से चली आ रही है। लेकिन हमारे बीएड के स्टूडेंट के लिए, हमारे बीएड के जो प्यूपिल टीचर हैं, उनके लिए भी ये योगा एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एज़ ए प्यूपिल टीचर, एज़ ए टीचर जब आप भविष्य में टीचर बनेंगे, तब आपको बहुत छोटी-छोटी एक तो अपने आप को भी फिट रखना होगा, तभी आप इतनी सारी ज़िम्मेदारियों को निभा पाएँगे और उसके साथ-साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं अपने स्टूडेंट को कैसे फिट रखूँगा। ऐसा नहीं है। कौन-कौन से ऐसे आसन हैं जिससे मैं बच्चों को अ, सही राह पे, सही तरीके से सिखा सकता हूँ। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा ना कि बच्चों में डिप्रेशन की समस्या आ गई है। पहले ऐसा नहीं था, कम था, लेकिन आजकल हर आए दिन देखिए कि बच्चा सुसाइड कर रहा है, बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। तो एज़ अ टीचर हम लोगों की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों का जो मस्तिष्क है, उसको सुधार लेके आएँ उसमें। जो उनके अंदर एक उथल-पुथल चल रही है, उस उथल-पुथल को हम शांत करें और ये जो सब चीज़ें हैं, वो योगा से ही हो सकती हैं, पॉसिबल है। हम जो कर सकते हैं स्कूल में, वो हम योगा के द्वारा उन बच्चों के अंदर जो भी विचार हैं उनके उनके मस्तिष्क में, उनके अंदर जो भी उथल-पुथल चल रही है, उसको हम शांत कर सकते हैं और उनको एक स्वस्थ नागरिक बना सकते हैं। वो चीज़ें जब वो कॉलेज स्कूल में सीखेंगे, तो आगे भी वो चीज़ें उनकी लाइफ़ का एक हिस्सा बन जाएँगी, है ना? तो इसीलिए ये योगा एजुकेशन जब तक टीचर को ही नहीं पता होगा तब तक टीचर कैसे बच्चों को बता पाएगा? ये इसीलिए पेपर रखा गया है।
नेक्स्ट है आपका ऑप्शनल पेपर है। आप जब देखोगे तो इन ऑप्शनल पेपर में ये सारे ही पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक इंटरेस्ट का भी मायने रखता है कि आप लोगों को किस पेपर में इंटरेस्ट है। ये है आपका वैल्यू एजुकेशन। जो आज की हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी वैल्यूज़ को, अपने मूल्यों को खोते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए वैल्यूज़ होती क्या है, मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, किसने मूल्य को कितने प्रकार में परिभाषित किया, वर्गीकृत किया, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। पूरा एक पेपर है ये। नेक्स्ट है आपका टीचर एजुकेशन। तो एज अ टीचर आप लोगों के लिए कौन कौन सी शिक्षा ज़रूरी है, इसमें पूरा टीचर का बताया जाएगा कि टीचर के क्या तरीके होने चाहिए पढ़ाने के। एज अ टीचर आप लोगों के लिए कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन में वो आपको पढ़ाई जाएंगी। और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये लगभग जैसे आपका योगा में बताया जाएगा कि किस प्रकार से हेल्थ क्या होता है, हाइजीन क्या होता है, आप एक हेल्थ को अच्छे से कैसे रख सकते हो, बच्चों की हेल्थ को, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसमें से कोई भी एक पेपर आपको चूज करना है। तो मैं समझती हूँ कि शायद अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि आपको कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से पेपर हैं, आपको प्रैक्टिकल वर्क कौन कौन सा करना है, कितने कितने मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल वर्क है। ठीक है, 5 पेपर है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में क्या क्या कौन कौन सी यूनिट्स हैं और उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये सारे पेपर हैं, उनकी कौन कौन सी यूनिट्स हैं और उनके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, फिर से मैं आपको बोलूँगी कि आपने एक बहुत अच्छा कोर्स ज्वाइन किया है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप जिस भी काम में आए हो उस काम को पूरे मन से, तन्मयता से करो, आत्मसात करो, और जो भी टीचिंग पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं वो टीचिंग पॉइंट्स आप उन चीज़ों को अपने अंदर ढालो, एक अच्छा टीचर बनो, क्योंकि एक जो अच्छा टीचर होता है वही अच्छे स्टूडेंट्स का निर्माण कर सकता है। थैंक यू।